नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक आईएएस पर। आज की जो क्लास है आपकी इंडियन ज्योग्राफी में जो एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और उनका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका चैप्टर है नदियाँ, झीलें और जलप्रपात और कुछ जो परियोजना हैं उनके बारे में है और कहाँ पर क्या स्थित है उसको देखते चलेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है और बनते भी हैं। ठीक है? तो एनटीपीसी ग्रुप डी में यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगर ना आए तो हम चैनल को बंद कर देंगे। ठीक है? तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही दोस्तों को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है ना, कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य गुजरती है। ठीक है, आरआरबी में पूछा हुआ सवाल है ये। तो कौन सी नदी है जो सतपुड़ा और पर्वत के मध्य में गुजरती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है आपकी सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा नर्मदा, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिमालय नदियों की मुख्य विशेषता क्या है। ठीक है, तो हिमालय नदियों की विशेषता पूछी है तो इनमें क्या विशेषता है। ये गाद निक्षेप में समृद्ध होती हैं, इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है, ये मुख्यतः वर्षा जनित है, ये नाव चलाने के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इनमें जल का प्रवाह बारहमासी होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है इनका जो उद्गम होता है ग्लेशियर से होता है। ठीक है, तो इस वजह से इनमें हर मौसम में क्या है, पानी और जल की मात्रा रहती है। ठीक है, प्रवाह हमेशा रहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा कहाँ बनाती हैं। जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलती हैं तो वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, और यहाँ से फिर जब एक नदी निकलती है तो उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा नाम। ठीक है, तो वो स्थान कौन सा है, तो वो स्थान कहलाता है आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और आपकी भागीरथी आकर मिलती हैं। ठीक है, और इस वाले पॉइंट को कहते हैं देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग, देवप्रयाग में मिलती हैं दोनों नदियां और वहीं से क्या हो जाता है, गंगा नाम इसका पड़ जाता है, तो गंगा का उद्गम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है। सबसे बड़ा नदी बेसिन पूछा हुआ है इसमें, किसका है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, है ना। इसका जो आंसर होगा गंगा। गंगा का जो नदी बेसिन है ना सबसे बड़ा है इनमें, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा से लेके जो गंगा का जो विस्तार है वो बहुत जगह में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गंगा, इसका राइट आंसर होगा। बेसिन बहुत बड़ा है गंगा का। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कई बार पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट डिवीजन ड्राइवर में पूछा हुआ है, आरआरबी भुवनेश्वर असम और आरआरबी ग्रुप डी 2022 में भी पूछा हुआ सवाल है। तो कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है ना। तो कई नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा इसमें है नर्मदा। नर्मदा जो है आपकी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से और ये बहते हुए खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। ऐसे ही इसकी दूसरी नदी आती है आपकी तापी नदी। तापी नदी भी आपकी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, तो दोनों ये पैरेलल चलती हैं और भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो नर्मदा नदी इसका राइट आंसर होगा। अगर नर्मदा ना होती या तापी होता तो भी आंसर क्या हो जाता, तापी सही होता। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती इनमें से। ठीक है, महानदी, ताप्ती, गोदावरी या कृष्णा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताप्ती। ताप्ती जो है आपकी अरब सागर में गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है, जबकि महानदी, गोदावरी और कृष्णा ये कहाँ पे गिरती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। कावेरी नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है, बंगाली की खाड़ी, अरब सागर, जल पाक जल, डमरू मध्य या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कावेरी नदी है ना ये कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, या अरब सागर या पाक जल, डमरू मध्य या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। जो कावेरी नदी है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, और यहीं पे ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती, है ना। इनमें से कोई भी कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती। अभी देखो नदी से कितने बार सवाल पूछे गए हैं और ये मोस्टली आपके आरआरबी रेलवे में ही पूछे गए सवाल हैं। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या सतलज जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती। तो ब्रह्मपुत्र बहती है, गंगा बहती है, गोदावरी बहती है या सतलज बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, है ना, सी। सी इसको राइट आंसर मानेंगे क्योंकि जब गंगा निकलती है तो पहले थोड़ी देर के लिए ये पश्चिम की तरह घूमती है और फिर से जब ये यहाँ से निकलती है तो ये इस तरह से इसका राउंड टर्न हो जाता है। ब्रह्मपुत्र पहले पूरब की ओर बहती है, फिर पश्चिम की ओर इस तरह से बहती है। ठीक है, सतलज भी इस तरह से बहती है। अब गोदावरी जो है आपकी यहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र निकलती है, ठीक है, और यहाँ से निकलते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9।
नर्मदा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? तो नर्मदा के संबंध में कौन-सा कथन गलत है? यह अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, राइट आंसर है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ठीक है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से होकर गुजरती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। इसके किनारे जो प्रसिद्ध कालेश्वर मंदिर है, ये गलत है, क्योंकि इसके किनारे नहीं है, वो शिप्रा नदी के किनारे माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? जो जलप्रपात है भारत का सबसे ऊंचा, वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक या महाराष्ट्र? है ना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो जोग जलप्रपात है सबसे ऊंचा है भारत का, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात पूछा हुआ है, कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। एलिफेंटा जलप्रपात आपका मेघालय में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12। होगैन कॉल झरना किस नदी पर स्थित है ना? तो कई जगह पर ये पूछा हुआ सवाल है, देख सकते हो आप, ठीक है, प्रीवियस ईयर है। तो होगन काल झरना कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कावेरी। होगन काल झरना किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है, आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो कौन से दो राज्य जो कावेरी जल विवाद से संबंधित है? कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु या तमिलनाडु मध्य प्रदेश? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में यह कावेरी जल विवाद मौजूद है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गोकक जलप्रपात पूछा हुआ है, किस राज्य में स्थित है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही होगा। गोकक जलप्रपात आपका बेलगांव में स्थित है, ठीक है, बेलगांव। और यहीं पर गांधी जी ने 1924 के समथिंग बेलगांव में कांग्रेस की अध्यक्षता, एकमात्र अध्यक्षता की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। उड़ीसा का सकांधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? उड़ीसा का जो सकांधार नहीं है, ये खंडा है ना, क्या है? खंडाधार, ठीक है, इसको सही कर लेना, खंडाधार है। खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ में है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में खंडाधार जलप्रपात स्थित है, ठीक है, डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा बनाएगी? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, गंडक? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? महानदी। महानदी बनाएगी, क्यों? ठीक है, महानदी बनाएंगे क्योंकि ये जो गोदावरी आपकी महाराष्ट्र से निकलती है और सीधे इधर आपकी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। नर्मदा आपकी पश्चिम की तरफ बहती है, गंडक आपकी इन्हीं नदियों में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी में हो जाती है, ठीक है। वहीं अगर महानदी को देखें तो महानदी जो है उड़ीसा से होकर निकलती है और यहीं पर ये क्या बनाती है? आपका डेल्टा निर्माण कर देती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से दो विभाजित होती है ना? तो जो अरावली की पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी नदी से दो भागों में विभाजित होती है? चंबल सरस्वती, चंबल बासमती, है ना? साबरमती है, ये बासमती नहीं है बासमती चावल नहीं है, साबरमती है, ठीक है, साबरमती, साबरमती है, नोट बासमती, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लूनी और बनास। लूनी और बनास दो नदियां हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला को दो विभागों में विभाजित करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? माही। माही नदी जो है आपकी जो आपकी कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख ले, प्रश्न संख्या 19। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग होता है आपका मध्य प्रदेश में बहता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले, अमरकंटक से निकलती है ये, और अमरकंटक से होते हुए ये मध्य प्रदेश से गुजरात और महाराष्ट्र में होते हुए आपके खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो इसका जो अधिकांश भाग है आपका एमपी में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? तो कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती? नर्मदा, ठीक है, ताप्ती, साबरमती या गोदावरी? गोदावरी जो है आपकी पश्चिम से लेके पूर्व की ओर बहती है। इसमें पूछा हुआ है पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है, तो गोदावरी है। गोदावरी पूर्व से पश्चिम में बहती, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। जबकि नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जो है आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है? रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मपसातुंग हिमानी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, मानसरोवर झील से निकलती है आपकी सिंधु नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22। टोंची, गिलगित तथा हुजा किसकी सहायक नदी है? टोंची, हुजा, गिलगित। ठीक है, किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो टोंची, गिलगित, हुजा जो है आपकी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 23। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं होता? तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ठीक, तो वैसे तो दो नदियों का जो है आपका भारत के क्षेत्र में उद्गम नहीं होता। एक तो आपका सिंधु है, दूसरी आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो नहीं है पूछा हुआ है इसने, तो ये हो जाएगा स्थल भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोनों का नहीं है, सिंधु का नहीं है, ब्रह्मपुत्र का भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हटा देंगे, क्षेत्र में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24। तापी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मुल्ताई नगर, महादेव पर्वत, नेपाल या जम्मू कश्मीर। तो तापी नदी जो निकलती है आपकी मध्य प्रदेश महादेव के पर्वतों से निकलती है तापी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आपकी चिल्का झील है, ये आपकी उड़ीसा में देखने को मिलती है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील में किसके लिए पालन के लिए प्रसिद्ध है? सीप, कछुआ, खरगोश, झींगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तो चिल्का झील आपकी झींगा पालन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी डल झील या वोलर झील। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28। पुष्कर झील कहाँ अवस्थित है? पुष्कर झील पूछा हुआ है, पुष्कर झील राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। पुष्कर झील जो आपकी राजस्थान में स्थित है। इसमें हम 100 क्वेश्चन कराने वाले हैं और हमारा जो टारगेट है 1000 क्वेश्चन कराने का है, एमसीक्यू कराने का है। लेकिन अभी जो हम करा रहे हैं आपके आज के सेशन में 100 क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 100 क्वेश्चन की सीरीज और करा दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया आप उस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर स्थिति में लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से 1 या 2 सवाल आने की संभावना पॉसिबिलिटी 100% है और यहाँ से 100% आपको सवाल देखने को मिलेगा। आप पेपर देके आएँ और फिर ये वीडियो चेक करें, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसने, भारत में कौन सी नहर विश्वेश्वरैया नहर के नाम से जानी जाती है? तो जो विश्वेश्वरैया नहर के रूप में कौन सी नहर है जो जानी जाती है भारत की? तो हेमावती नदी के बाएं ओर निकली निकली नहर जो है आपकी किस नाम से जानी जाती है? विश्वेश्वरैया नहर के रूप में जानी जाती है। ठीक है, सॉरी, ये हेमावती वाला नहीं है, ये कावेरी नदी के बाईं ओर से निकलने वाली नदी जो है आपकी विश्वेश्वरैया नहर के नाम में जानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30। राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर जो है उसका नया नाम क्या है? आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है आपकी राजस्थान नहर का नया नामकरण किया गया। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, तो दो दो नदी देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, एक तो आपकी गोदावरी गिरती है और कृष्णा भी गिरती है। उधर नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती हैं? आपकी अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं। तो इसमें सवाल पूछा है कि दो नदियां कौन सी हैं, इनमें से दो नदी कौन सी हैं जो कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका गोदावरी और कृष्णा। अगर पूछ लेते कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदियां, तो 1 और 2 और 3 4 पूछता तो कौन सा हो जाता है? नर्मदा और ताप्ती जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी लंबी नदी आपकी गोदावरी नदी है। ठीक है, जो कि आपकी महाराष्ट्र के त्रिवेंद्रपुरम से निकलती है। ठीक, अगला प्रश्न है, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी ये आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर बने हैं? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और आपकी गांधी सागर, ये तीनों आपके चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं। ठीक है, सागर जलाशय हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी झील जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी या उसकी सहायक नदियों पर नहीं बनी है? तो नागार्जुन, तुंगभद्रा, श्रीशैलम और निजाम सागर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है कृष्णा नदी पर नहीं बना। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? तुंगभद्रा नदी पर ही इसका बना हुआ है।
ठीक है। तो सॉरी, इसका जो नहीं बना हुआ है ये निजाम सागर पर नहीं बना है, जबकि नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा और श्रीशैलम ये आपके सही आंसर होंगे और निजाम इसका गलत होगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना परियोजना पूछा हुआ है, कौन से राज्य से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र। कोयना परियोजना जो है आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वरुणा परियोजना किससे संबंधित है? वरुणा परियोजना पूछा हुआ है, तो ये किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि कृत्रिम वर्षा कराना। कौन सी? कृत्रिम वर्षा कराना, जो कि आपके यूएई में कराई गई थी और बाढ़ आ गई। ठीक, इसमें साइनाइड, सोडियम साइनाइड करके कुछ छिड़काव किया जाता है हवाई जहाज से, जिसकी वजह से बादलों में संघनन की प्रक्रिया होती है और बरसात हो जाती है, और इस प्रकार से कृत्रिम वर्षा की जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नेपाली साप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? नेपाली साप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक में है, और ये क्या है? ये नेपाली नाम पे क्या है? नेवली। ठीक है, नेवली ताप विद्युत स्टेशन है, और ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। त्यागी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? त्यागी जल विद्युत उत्पादन पूछा हुआ है, तो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये त्यागी नहीं है, गांधी है। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? आंसर पूछा है, सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात पर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 40। दादरा नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? दादरा नगर हवेली से प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दमनगंगा। ठीक, तो कई बार ये सवाल पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है कि दमनगंगा, ठीक है, कौन सी? दमनगंगा किस केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट में बहती है? तो ये आंसर हो जाएगा दादरा और नगर हवेली की एक नदी है, प्रसिद्ध नदी है दमनगंगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक, देखो कई बार पूछा हुआ सवाल है, भाखड़ा नागला बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध या दामोदर घाटी बांध। आंसर क्या हो जाएगा इसका? है ना, हीराकुंडा बांध। हीराकुंड जो बांध है, जो भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जयकवाड़ी परियोजना पूछा हुआ है, किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो जयकवाड़ी परियोजना जो है आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना पूछा है, देखो कई बार ये सवाल आया हुआ है, 21 एनटीपी से मांगा हुआ है, पेरियार, कुंडार, गंडक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार। पेरियार ये नदी पर बनी हुई है, इकुडी परियोजना, जो कि केरल में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? व्यास, चेनाब, रावी या महानदी? ठीक है, तो छोटा सा सवाल है ये, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप बताओ इसका आंसर जल्दी से कमेंट में। 5 सेकंड है आपके पास। एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका अगर जो नाम बताता हूँ, तो महानदी, महानदी पर बना हुआ है आपका हीराकुंड नदी बांध। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध पूछा हुआ है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उरी पवन बिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? उरी पवन बिजली परियोजना स्थित है आपकी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। उरी पवन बिजली जो परियोजना स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में, कई बार सवाल पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध की पूछा हुआ है, तो ये आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। कई बार सवाल पूछा हुआ है, एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ है, और दोनों शिफ्टों में पूछा हुआ है ये आपके एनटीपीसी में। तो आप देख सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से करना चाहिए। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली क्लास जो है आपकी अपलोड हो जाए। और ये सुबह 10 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाती है, और एक हफ्ते में 3 दिन आपकी पॉलिटी की जो एमसीक्यू है वो चलता है, और हफ्ते में 3 दिन। ठीक है, और 3 दिन ही आपके इंडियन ज्योग्राफी की एमसीक्यू प्रैक्टिस चलती है। ठीक है, तो अभी हम ये देख रहे हैं, क्वेश्चन है, विश्व बैंक की सहायता से विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? विश्व बैंक की सहायता से बनी हुई है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताओ, है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा अलकनंदा। अलकनंदा पर बनी हुई है विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो पावर परियोजना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एनरॉन पावर परियोजना कहाँ पर स्थित है? एनरॉन परियोजना पूछा हुआ है, तो कहाँ स्थित है? ओके,
तो N1 जो परियोजना आपकी पावर परियोजना स्थित है आपकी दाभोल में, ठीक है। आंसर हो जाएगा दाभोल। कई बार पूछा हुआ है, टीसी परीक्षा 2008 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में, ठीक है। अगला प्रश्न है कोइलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोइलकारो विद्युत परियोजना पूछी हुई है, तो किस राज्य में स्थित है कोइलकारो जल विद्युत परियोजना, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड में है कोइलकारो विद्युत परियोजना, राज्य में स्थित है झारखंड में, ठीक है। एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। काकड़ा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है? काकड़ा पार परियोजना किस नदी घाटी से संबंधित है, ठीक है। बत्तीस बताओ, ताप्ती घाटी, नर्मदा घाटी, तुंगभद्रा घाटी या कृष्णा घाटी, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती घाटी। ताप्ती घाटी से संबंधित है काकड़ा पार परियोजना नदी, ठीक है। आंसर हो जाएगा तापी नदी ए। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र की नदी के अन्य नाम पूछा है, ध्यांग ध्यांग और सांगो, दोनों ही ये ब्रह्मपुत्र नदी के हैं। सांगो जो इसको बोले जाता है तिब्बत वाले एरिया में, ठीक है। और जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती है, तो जहाँ से ये प्रवेश करती है उस जगह इसको ध्यांग बोला गया है, और फिर यहाँ से जो आगे चलती है तब इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दोनों उपयुक्त, दोनों इसके सही आंसर होंगे। अगला है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध पूछा हुआ है, तो किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये आरबीआर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में स्वतंत्रता के बाद बनाया गया पहला नदी बांध कौन सा है? तो स्वतंत्रता जैसे हुई है और उस समय नदी बांध बनाया गया था, तो कौन सा है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर। दामोदर जो नदी बांध था वो बनाया गया था आजादी के तुरंत बाद में, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलमाटी बांध किन किन दो राज्यों के बीच विवाद का कारण है? अलमाटी बांध किन दो बांधों के बीच का विवाद का कारण है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच का है अलमाटी बांध, जो विवाद का कारण बना हुआ है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है सही, सॉरी दोस्तों, हीराकुंड उड़ीसा, जल विद्युत परियोजना जल धका परियोजना पश्चिम बंगाल, टेहरी बांध उत्तर प्रदेश, या आपका ब्यास पंजाब, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? टेहरी बांध, ठीक है। टेहरी बांध आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है। कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये कहाँ पर स्थित है आपका? टेहरी बांध जो है उत्तराखंड, यूके, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। तो हीराकुंड आपका उड़ीसा में, जलदका पश्चिम बंगाल में, व्यास आपका पंजाब में, लेकिन टेहरी बांध जो है आपकी उत्तराखंड में देखने को मिलती है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है आपकी भ्रंश घाटी में होकर बहती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आयु वृद्धि को जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील किस नाम से जानी जाती है? प्राकृतिक आयु वृद्धि जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झील किस नाम से जानी जाती है? इसका जो है आपका गलत है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील आपकी वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 60, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? ठीक है, भाखड़ा नागला परियोजना, नागार्जुन सागर बांध, टेहरी परियोजना, या हीराकुंड बांध। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बताओ, छोटा सा सवाल है। पांच पांच क्वेश्चन, 5 सेकंड दिए आपको। 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भाखड़ा नागल जो परियोजना है उसको जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? घाटप्रभा, मंजरा, मूसी या तुंगभद्रा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो है आपकी गोदावरी की नदी की सहायक नदी है, जबकि बाकी की घाटप्रभा, मंजरा और मूसी जो है आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत जो है तापीय विद्युत
ठीक है? जो कि आपकी भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक है? माना जाता क्या है ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का क्या कहलाता है? प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का क्या कहलाता है? अनावृत होना, कटाव, निक्षेप होना, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अनावृत होना, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? पेंगुइन्स, राजहंस, गैंडा या कस्तूरी हिरण? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजहंस। राजहंस के लिए ये चिल्का झील में यहाँ जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 2014 से शुरू किए गए गंगा स्वच्छता कार्यक्रम का नाम बताएं। नमामि गंगे, नमामि एक्शन प्लान, नमामि स्वच्छता कार्यक्रम या स्वच्छ गंगा योजना? तो आंसर हो जाएगा नमामि गंगे, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 67, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी नहीं है? देबांग नदी है, सुबनसिरी नदी है, तीस्ता नदी है या तमसा नदी है? तमसा नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि तीनों आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं, है ही। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक है, इंदिरा सागर बांध पूछा हुआ है किस नदी पर? यमुना, नर्मदा, कावेरी या आपकी गंगा? ठीक है, देखो गंगा पर नहीं बना हुआ, यमुना पे भी यमुना पर बना हुआ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यमुना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका यमुना। यमुना इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, यहाँ त्रिवेणी संगम में मिलती हैं प्रयागराज में। ठीक है, अभी महाकुंभ हुआ है यहाँ पर ही। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, गोमती नदी किस राज्य में स्थित है? गोमती नदी पूछा हुआ है किस राज्य में स्थित है? गोमती नदी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 71, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सोमगो झील पूछा हुआ है, सोमगो झील किस राज्य में स्थित है? ठीक है, सोमगो झील जो आपकी सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पूछा है तो त्रिशूल लामसो झील। ठीक है, कहाँ है? त्रिशूल लामसो झील से, यहाँ से क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी ताजे पानी की झील पूरा लेवुटक, पुलकित झील, चिल्का झील या मराइक वो झील? ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? है ना, इसको यहाँ से हटाएंगे, पुलकित नहीं है, ये वूलर है। ठीक है, क्या है? वूलर झील, है ना, आंसर हो जाएगा इसका बी। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील, इसका सही आंसर होगा। अगला है, गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर क्या होगा? है ना, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। गंगा ग्राम परियोजना किसके द्वारा? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है पूछा होगा, तो कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंसर बताओ। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपकी कोलेरू झील स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारनद मुखी का निर्माण करती है? ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है? आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा। नर्मदा नदी है जो है आपकी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है, जबकि महानदी झेलम, ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनके सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। नदियां, सहायक नदियां, सुरंगें या कनात? आंसर क्या होगा? है ना, इसका जो सही आंसर होने वाला है कनात। कनात इसका सही आंसर होगा। अगला है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित किया गया है? सुंदरबन डेल्टा की पूछा हो, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी ब्रह्मपुत्र या गंगा महानदी? तो आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी तट पर स्थित है? उज्जैन पूछा हुआ है, कौन सी नदी के तट पर है? आपका शिप्रा, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है उज्जैन, मध्य प्रदेश। और यहीं पर क्या है? एक कुंभ भी लगाया जाता है, अपना मनाया जाता है। अगला है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत पूछा हुआ है कि कौन सी नदी के किनारे सूरत स्थित है? साबरमती, ताप्ती, गंगा, यमुना? आंसर क्या हो जाएगा? साबरमती। साबरमती के नदी के किनारे ही आपका सूरत उगता हुआ दिखाई देता है। अगला है, भारत का सबसे लंबा 300 मीटर सिंगल लेन स्टील कैम्पबेल सस्पेंशन पुल सियांग नदी पर किस राज्य में उद्घाटित किया है? तो सियांग नदी पर उद्घाटन हुआ है। आंसर क्या होगा?
ठीक है, तो आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 11 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? इनमें से जो विकल्प है सही ढंग से सम्मिलित नहीं है। नाथपा झाकरी बांध झेलम नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी और टेहरी बांध भागीरथी नदी। ठीक है, आंसर क्या होने वाला है इसका? ए, नाथपा झाकरी बांध जो है आपका गलत है। ठीक है, जबकि नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर, इंदिरा सागर आपका नर्मदा नदी पर और टेहरी बांध आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला है, कौन सी नदियां पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी नदियां जो पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती। दो नदियां हैं जो आपकी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला है, किस क्षेत्र में ऊंचे इलाके, खारे रेतीले समतल मैदान और दलदली क्षेत्र शामिल है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, कोकण तट, कच्छ का रण या महानदी डेल्टा? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा कच्छ का रण। कच्छ का रण जो है रेतीले समतल मैदान और दलदली क्षेत्र में शामिल है। इसको व्हाइट रेड या व्हाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बांग्लादेश में जमुना जमुना के नाम से प्रसिद्ध नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी खारी पानी की झील किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल? ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है उड़ीसा। उड़ीसा में ये खारे पानी की झील स्थित है और ये आरआरबी एनटीपीसी 21 में आया था, शिफ्ट 1 में, और ग्रुप डी में भी आया था 2022 में। तो आप क्वेश्चन की सतर्कता देख सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। आगे का सवाल करते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? गोदावरी नदी का उद्गम पूछा है, कुर्ग की पहाड़ियाँ, यमुनोत्री, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ या गंगोत्री? ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? है ना, ये यहाँ से निकलता है आपका, पश्चिमी घाट से निकलता है और इसको त्रिभंबकेश्वर से निकलती है ये गोदावरी नदी। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम बता देते हैं ये महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और अगर स्पॉट पूछा है तो त्रिभंगेश्वर। ठीक, अगला प्रश्न है, गंगा नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गंगा का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। यहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतोपत हिमनद है। ठीक है, गंगा हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये भी ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 इसके सही आंसर है, जबकि अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतोपत हिमनद नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? सोन नदी पूछा हुआ है, कौन सी नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी? ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका गंगा। गंगा नदी से संबंधित है आपका सोन नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है आपकी अरब सागर में गिरती है और लूनी नदी जो है आपके रास्ते में ही विलुप्त हो जाती है और अरावली पर्वत के पास से ये निकलती है। अगला है, तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तापी नदी का उद्गम स्थल पूछा हुआ है, मानसरोवर झील नहीं है, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी या अमरकंटक? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अमरकंटक इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध पूछा हुआ है, कौन से राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। गांधी सागर जो बांध है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है? इनमें से कौन सी नदी है जो भारत की हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदियां है? सिंधु, भागीरथी, अलकनंदा या लूनी? आंसर हो जाएगा सिंधु। सिंधु सबसे पश्चिमी नदी है। अगला है, 1960 में हस्ताक्षरित मितु जल जाल संधि के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रभावित कुल जल के कितने प्रतिशत भाग का उपयोग करता है? ठीक है, तो ये अब 20% इसका आंसर हो जाएगा, 20%।
ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका लोनार झील। ये आपकी स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रिकेटर की बनी हुई झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी जो है ब्रह्मपुत्र सहायक नदी नहीं है? सुबनसिरी है, लोहित है, गंडक, बानस। ठीक, आंसर हो जाएगा गंडक। गंडक जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। अगला है, पूर्णा और गिरना नदियां निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है? ताप्ती, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा की है पूर्णा और गिरना नदी, दो सहायक नदी है नर्मदा की। अगला प्रश्न है, बहती हुई मुख्य नदी से उसके सहायक नदियां समकोण पर मिलती हैं तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय, जालीनुमा, वृत्ताकार या अर्य? ठीक है, आंसर हो जाएगा अर्य प्रकार की। ठीक, सहायक नदी सब कोण पर मिलती हैं तो ये क्या हो जाएगा? अर्य प्रकार का रेडियल। ठीक, 99। बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? बीहड़ पूछा हुआ है तो किस नदी घाटी के बेसिन में पाए जाते हैं? पेरियार, चंबल, कावेरी या वेंगई? ठीक, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर होगा चंबल। आज का अंतिम सवाल है, 2021 में, ठीक है, 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई? ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। ठीक, पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ पर शुरू हुई? तो तमिलनाडु में इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज की जो क्लास है आपकी यहीं समाप्त होती है। 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमें नोटिस करें और हम यहाँ पर आपकी जो पीडीएफ है ना, उसको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा देंगे अगर आप इच्छुक हैं तो इसके देखने के और टेस्ट लगाने के। और कल आपकी जो क्लास रहने वाली है पॉलिटी के एमसीक्यू रहेंगे। कल हमने पॉलिटी के एमसीक्यू कराए थे, आज भी हम पॉलिटी के एमसीक्यू कराएंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे और जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं रेलवे के, वहाँ पे आपको यहाँ से सवाल देखने को 100% मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहली हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ से होगी? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।